Question number 1 of chapter 2, class 3rd EVS, the plant fairy. Can you name the plant on which दीदी was sitting? तो आपको वो प्लांट का नाम बताना है जिस पे दीदी जो है वो बैठी हुई है। She was sitting on the grass. तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि दीदी जो है वो मिडिल में बैठी है और ये कहाँ पर बैठी है, ये ग्रास पर बैठी हुई है। Chapter number 2 is Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? तो क्या आपने जैसे पिक्चर में दिखाया है, क्या इतना मोटा तना या इतना मोटा ट्रंक जो है क्या आपने देखा है कभी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है? सो द आंसर है यस, द बनियन ट्री नियर माई हाउस हैज़ अ ट्रंक एज थिक एज द वन गिवन इन द पिक्चर। कि हाँ, मैंने देखा है, मेरे घर के पास एक बनियन ट्री है जिसका तना या जिसका ट्रंक जो है वो इतना ही थिक है जितना कि पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो। All the leaves have similar colors, shapes and margin. क्या सारी जो पत्तियाँ होती हैं उनके सेम कलर होते हैं, शेप होता है और मार्जिन्स बिल्कुल सिमिलर होती है? तो नो, ऑल द लीव्स हैव डिफरेंट कलर शेप। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग तरह की पत्तियाँ हैं और इनकी अलग अलग शेप है, अलग अलग इनकी कलर्स है और अलग अलग इनकी मार्जिन्स है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सारे लीव्स के अपने अपने पैटर्न होते हैं, अपने कलर्स होते हैं और अपने अपने शेप होती है और मार्जिन्स होती है। Collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, mint and coriander. Crush the leaves and smell them. तो आपको क्या करना है, आपको कुछ अलग अलग तरह की लीव्स लानी है और उनको क्रश कर देना है और उसके बाद स्मेल करना है। क्या सारी लीव्स जो है उनकी स्मेल एक जैसी है? क्या आप उन्हें सूंघकर पता कर सकते हो कि ये कौन सी लीव्स है या किस प्लांट की लीव्स हैं? तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि लेमन की लीव कैसे स्मूथ है, उसके बाद मैंगो की लीव्स लंबी लंबी होती है, फिर नीम की लीव्स जो है वो पतली होती है, तुलसी की लीव्स आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी है। उसके बाद मिंट की लीव्स जो है ये थोड़े से कांटेदार टाइप में होती है, मतलब थोड़ी सी आपके स्मूथ स्किन पे लगती है। और कोरिएंडर की लीव्स तो आप बिल्कुल देख सकते हो कैसे बिल्कुल ही अलग शेप होती है इसकी। आफ्टर दैट द आंसर इज़ नो, दे डोंट स्मेल अलाइक। कि इनकी स्मेल जो है वो एक जैसी नहीं होती। बट येस, सम ऑफ द लीव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल। मगर कुछ लीव्स ऐसी है जिनको हम उसकी स्मेल से जो है वो पता कर सकते हैं। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय दी अदर्स। तो आपको क्या करना है कि आपको बाकी की रबिंग्स देखनी है जो बाकी बच्चों ने बनाई है। क्या जो रबिंग्स होती है वो हर प्लांट की सिमिलर होती है? तो बेसिकली इसमें रबिंग्स जो है वो रगड़ने को भी बोलते हैं। जैसे कि हम कोई लीव्स लेते हैं, कोई पत्ता लेते हैं और हम उसकी जो लाइनिंग्स बनाते हैं क्रेयॉन्स की हेल्प से, उसको हम रबिंग्स बोलते हैं। तो द आंसर इज़ नो, दी रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर। कि हर प्लांट की रबिंग्स जो है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बहुत तरह के लीव्स होते हैं। उन कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, किसी का कलर डिफरेंट होता है, किसी की वेन्स डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक लीफ की रबिंग की गई है। एक पत्ता लिए गया है, उसके ऊपर एक ड्राइंग का पेपर रखा गया है और क्रेयॉन्स की हेल्प से आपको उसके ऊपर इस तरीके से जैसे फिगर में दिखा रखा है इस तरीके से कलर करना होता है तो वो पूरा छप जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ जो तना है उसकी रबिंग्स ले रहे हो और प्रीवियस में आपने क्या किया था, आपने लीव्स की ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास 3rd EVS चैप्टर नंबर 2 इज विच लीफ गेव आ गुड रबिंग। तो किस तरह की जो लीव्स है, पत्तियाँ है, वो एक अच्छी रबिंग देती है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत सारी लीव्स पे जो है वो उनकी रबिंग की थी। तो इसमें हम पूछा है कि कौन से लीव्स है जिस पे रबिंग अच्छी होती है। तो द लीव्स विच आर रफ इन टेक्सचर गिव आ गुड रबिंग। तो वो पत्तियाँ, वो लीव्स जिनका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा रफ है, मतलब वो खुरदरे है, तो वो एक अच्छा रबिंग देता है। आप फिगर में भी देख सकते हो यहाँ पे जिसमें थिक टेक्सचर है वो रबिंग अच्छा देगा और ये स्मूथ वाला जो है ये अच्छी रबिंग नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ क्लास 3rd EVS चैप्टर नंबर 2 इज इन द केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट। तो ऐसे कौन से ट्री है जिसमें रबिंग जो है ट्रंक की अगर हम करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होती है? तो आंसर इज़ रबिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ट्रीज विद सॉफ्ट टेक्सचर ट्रंक। तो रबिंग बेसिकली वहाँ पर डिफ़िकल्ट होती है जिनका सॉफ्ट टेक्सचर होता है, जैसे
अशोका हो गया, मैंगो ट्री हो गया। और अगर यहाँ पे हार्ड टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड टेक्सचर सरफेस में ईजियर होता है इम्प्रिंट करना रबिंग के द्वारा। तो आप फिगर में भी देख सकते हो कि अशोका है या फिर मैंगो ट्री है, तो इनकी जो तना है जिसको हम बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो बहुत ही प्लेन भी होता है। तो इसमें रबिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। वाइल अगर आप इस ट्री में देख सकते हो फिगर में, इसका जो तना है वो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी रफ़ है, तो इसमें कितनी अच्छी रबिंग हो पा रही है। Question number 8 of class 3 EVS chapter number 2 is look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them। अब आपको पिक्चर में देखना है और ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर पैटर्न्स है, या तो पत्तियों के या फिर फूलों के। तो हमने पैटर्न्स कहाँ कहाँ पर देखे। सबसे पहले हमने देखा है पिलो कवर्स पर, उसके बाद सेकेंड वॉल पेंटिंग, थर्ड है बेडशीट, फोर्थ है मैट, फिफ्थ है कर्टन, सिक्स्थ है बुक्स, और नेक्स्ट इज द गर्ल्स पैंट, जो गर्ल ने पैंट पहन रखी है इवन उस पर भी पैटर्न्स है। Question number 9th of class 3 EVS chapter number 2 is you must have seen many plants and trees। आपने बहुत सारे plants और trees देखे होंगे। How many of them can you name? और आप कितनों के नाम जो है वो बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उन पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हैं। So the answer is the first one is मैंगो ट्री। आपने आम का पेड़ देखा होगा, अशोका का पेड़ देखा होगा, बनियन ट्री देखा होगा, पीपल ट्री देखा है, नीम ट्री देखा है, गुआवा ट्री देखा है, पोमेग्रेनेट ट्री देखा है, बेसिल प्लांट देखा होगा, एलोवेरा देखा। तो आपको यहाँ फिगर में देखते हैं, ये है अशोका का पेड़, उसके बाद आता है मैंगो का पेड़, उसके बाद आया है यहाँ बनियन ट्री। नाउ दिस इज़ अ पीपल ट्री। अब ये आया है गुआवा ट्री। नाउ अनार ट्री। दिस इज़ आर बेसिक तुलसी, इज द बेसिक एलोवेरा। क्लास 3 EVS chapter number 2 question 10 Are there any plants that you have heard of but never seen? तो क्या आपने कोई ऐसे प्लांट्स या ट्रीज़ देखे हैं जिसका आपने नाम तो सुना है बट आपने कभी देखे नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे उनके नाम बताने हैं। सो यस, देयर आर प्लांट्स एंड ट्रीज़। तो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ हमने देखे हैं जिनके बारे में हमने सुना तो है बट हमने देखे नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ पाइनएप्पल ट्री। आप पाइनएप्पल ट्री देख सकते हो। Second is the apple tree. Now it is cashew tree. It is almond tree. And this is the cactus. Friendship with the tree. So it is a question of class 3 EVS chapter number 2 is choose a tree near your school or house and make friends with it। अब आपको एक ट्री लेना है जो आपके या तो स्कूल के पास हो या फिर आपके घर के पास हो, और उसके बारे में बताना है या कह सकते हैं कि उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। सो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट ट्री इज़ इट। तो वो कौन सा पेड़ है जो आपके घर के या स्कूल के पास है। अगर आप नहीं जानते तो आप किसी बड़े से बुज़ुर्ग से पूछ सकते हो। सो द आंसर कैन बी इट इज़ अ बनियन ट्री, इट इज़ अ नीम ट्री, इट इज़ द गुलमोहर ट्री। तो ये डिपेंड करता है कि आपके घर के या स्कूल के पास कौन सा ट्री है, आपको वही ट्री यहाँ पर लिखना है। Question number 2 of class 3 EVS chapter number 2 friendship with the tree। So the question is will you like to give your friend a special name। तो आपने इससे पहले देखा था कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपके स्कूल के आसपास कोई पेड़ है कि नहीं है। तो आपने जो बताया था वो पेड़, तो आपको बताना है कि क्या आपने उसको कोई स्पेशल नेम दिया है, और अगर दिया है तो क्या है। तो यस, आई विल नेम इट एज। तो यस, मैंने उस पेड़ को नेम दिया है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, ग्रीन सेवियर हो सकता है, मिस्टर एंड मिस प्लांट हो सकता है, ग्रीन फ्रेंडली जाइंट हो सकता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस प्लांट को नाम दे सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू। Question number 3 of class 3rd EVS friendship with the tree। Does the tree bear flowers or fruits? Which ones? तो क्या जो ट्री है उस पे फूल और फल दोनों आते हैं, और आते हैं तो कौन से आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था नीम ट्री का, तो यस द ट्री बियर्स बोथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। की यस जो ट्री है उस पे फ्रूट्स भी आते हैं और उस पे फ्लावर्स भी आते हैं। और यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो ये फ्लावर्स है वाइट कलर के, और ये येलो कलर के है फ्रूट्स। Question number 4 of class 3rd EVS chapter number 2 friendship with the tree। The question is
हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, कि जो ट्री के लीव्स है वो कैसे लगते हैं। द लीव्स आर थिन एंड पॉइंटेड, कि जो नीम के लीव्स है वो एक तो बहुत पतले हैं और वो पॉइंटेड है, मतलब वो थोड़ी से नोकीले है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो, तो ये थिन है और पॉइंटेड, पतले पतले भी है और इनकी चोंच जो है वो निकली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास 3rd EVS इज डू एनिमल्स लिव इन द ट्री एंड विच वंस। क्या जो एनिमल्स होते हैं या हम कह सकते हैं बर्ड्स होते हैं, क्या वो ट्री पर रहते हैं? अगर रहते हैं तो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? सो द आंसर इज येस। फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल्स, स्पैरो, क्रो, पैरट एंड एटसेट्रा। मतलब हाँ, कभी कभार स्क्वायरल आती है, कई बार स्पैरो भी देखी जाती है, कई बार क्रो भी जो है वो पेड़ पर देखा जाता है, पैरट भी देखा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग पेड़ पे अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो प्रीफर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर